प्रयागराज में, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद ने इलेक्ट्रिक बस और पर्यावरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। साथ ही सरकार से सब्सिडी देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार की उपलब्धियां बताते हुए सरकार से मांग की है कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सब्सिडी दी जाए, जिससे कि पर्यावरण स्वच्छ रहे। आज पूरे देश में पर्यावरण बुरी तरीके से ग्रसित होता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश के लोग परेशान हैं, पूरे देश की सरकारें परेशान हैं। और उसका मुख्य कारण है जो हमारे शहरों में गाड़ियां चलती हैं, ट्रकें चलती हैं, उसका मुख्य कारण है। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक पहल किया है, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दे रही है और उस इलेक्ट्रिक वाहन की वजह से आज दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने में मुख्य भूमिका निभा ली है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन हैं। और अभी कल माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 60 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं केंद्र सरकार को आमंत्रित करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार किसी भी तरह के द्वेष से छोड़कर दिल्ली सरकार से सीखे कि दिल्ली सरकार किस तरह से इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दे रही है, उसको कैसे सब्सिडी दे रही है, कैसे लोगों के जेब के बोझ को हल्का कर रही है। वो सीखे दिल्ली सरकार से, ताकि पूरे देश में ये व्हीकल स्कीम को लाया जा सके और पूरे देश में के लोगों को भी राहत मिल सके, प्रदूषण में भी कंट्रोल किया जा सके। बहुत बहुत नगरी प्रयागराज, जहां सरकार विकास के दावे कर रही है, वहीं मानसून ने दस्तक दी है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मगर बरसात के बाद सड़क के गड्ढे अब तालाब में तब्दील हो गए हैं। ऐसे में परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी परेशानी जिस तरह से लोगों को हो रही है, उससे विकास के दावों की हकीकत सामने बयां हो रही है। आप देख सकते हैं, नज़ारा है करैली क्षेत्र का। ऐसे में विकास ना होने से कितनी जगह जल भराव की समस्या और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब हमने जनप्रतिनिधि नफीस अनवर पार्षद से बात करी तो उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था, किस तरह से विकास की समस्या है और किस तरह से काम नहीं हो पा रहा है, आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास का तमगा उड़ाया जा रहा है, उसके ठीक इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर ख़ास तौर से हम करैली की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे हैं और जल भराव की स्थिति है, पानी निकलने का कोई संसाधन नहीं है। इसके लिए तमाम अधिकारियों से लेके मुख्यमंत्री तक को जो है टैग करके उनको सूचना दे के कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीज़ें हमने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, नगर विकास मंत्री तक पहुंचाया और डीएम और नगर आयुक्त तक पहुंचाया। व्यक्तिगत तौर पर नगर आयुक्त से मैंने मिलकर पूरी समस्या बताया, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि बहुत कहने के बाद पता नहीं कहाँ से सड़क पे गड्ढे में ला के कूड़े भरे जा रहे हैं, जिसका मैंने विरोध किया और मैंने ये कहा कि कम से कम इस भयावह बारिश में मोरंग और गिट्टी से अगर सड़कें पाट दी जाए तब भी बेहतर होगा, चलने फिरने के लिए रास्ता बन जाएगा। प्रयागराज के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां एग्ज़ाम देने आए छात्रों ने स्कूल पर एग्ज़ाम में धांधली का आरोप लगाया है। यहां पर लेखपाल मेंस का एग्ज़ाम देने आए छात्रों का कहना था कि यहां पर स्कूल प्रशासन के द्वारा एक लड़की को नकल कराया जा रहा था, जिसके पास से एक शीट भी मिली है और साथ ही उनका आरोप था OMR शीट उनके सामने सील नहीं करी गई है, उसमें भी धांधली का उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही यहाँ छात्र सेंटर को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए थे और यहाँ पर भारी पुलिस बल पहुँचा और मामले को शांत कराया। बता दें, छात्रों का आरोप है कि यहाँ पर एग्ज़ाम में धांधली हुई है और स्कूल प्रशासन के द्वारा यहाँ पर धांधली कराई गई। क्या कुछ कहना है इस पर एग्ज़ाम देने आए छात्रों का, आइए सुनाते हैं आपको। क्या मामला है, किस तरह का विवाद है? ये विवाद है कि यहाँ पर नकल करते हुए पकड़ी गई एग्जाम हॉल में लड़की, जिसमें टीचर का संपूर्ण सहयोग किया गया था। ये सीट जो कि हमारे हाथ में है, आपके सामने देख रहे हैं, आंसर की भरी हुई है, ये संपूर्ण सही है।
इस बात का मैं खुद ही गवाह कर रहा हूँ कि इसमें जितने भी मिलाए गए आंसर हैं लगभग सबके सब सही हैं। कौन नकल करा रहा था? नकल करा रहे थे यहाँ के सेंटर से, ठीक है, क्योंकि सभी जांच पड़ताल के बाद विद्यार्थी अंदर गए। उसके बाद यहाँ के द्वारा टीचरों के द्वारा ये चिट दी गई लड़की को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कौशल कुमार प्रजापति है। जो लड़की कर रही थी उसका नाम रितु सिंह है और उसके पिता का नाम वीरेंद्र सिंह है, ठीक है। कक्ष संख्या 12 में वो मौजूद थी, ठीक। और आज लेखपाल का परीक्षा चल रहा था, ठीक है सर। लेखपाल के परीक्षा चलने के दौरान यहाँ का जो संस्थान का जो विभागीय कर्मचारी सब मिलके सॉल्वर गैंग को बैठा के क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कराया, फिर उसको क्लास में बारी बारी ले जाकर पहुंचाया गया, अपने बच्चों को पहुंचाया गया। ये चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज है। प्रिंसिपल मैम के भाई उसमें सहयोगी भी हैं। हाँ, मिली भगत से हुआ है। अभी मेरा नाम राजेश कुमार उपाध्याय हुआ। क्या मामला हुआ है, किस तरह का विवाद है और किस तरह से नकल हो रही थी, कौन करा रहा था? जी, ये स्कूल प्रशासन जो है ये ब्लैंक OMR क्लास से ले जाया जा रहा था और प्रॉपर तरीके से उसके एविडेंस हम लोगों के पास हैं। वो OMR लेके जाया गया, ब्लैंक OMR, और उसको फिल करके फिर से क्लास में ले आके उस लड़के को दिया गया है पूरी चीट पूरी तरीके से। और ये रही, और ये पूरा का पूरा एविडेंस है हम लोगों के। यहाँ पे पेपर लेखपाल का चल रहा था। कमरा नंबर 12 में एक लड़की थी, स्कूल के टीचर थे, वहाँ पे चिट बना के नीचे से ले जाके उसको दिए। एक लड़की देखी और उस चिट को छोड़ी और वो चिट पूरा सेम मिल रहा था। डी कॉपी का था। और हम प्रूफ सब है हमारे, हम लोगों के पास। पूरी स्कूल प्रशासन की मिली भगत है। स्कूल प्रशासन की वजह से ही हुआ है सब। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम आशीष सिंह यादव है। क्या था आपके? मैं भी लेखपाल का पेपर देने आया था। प्रयागराज जहां योगी सरकार द्वारा कावड़ यात्रा के लिए विशेष अभियान चलाकर उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, तो बता दें कावड़ यात्रियों पर की जा रही आज पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से कांवरियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। जिला अधिकारी आसमान से शिव भक्तों पर बरसा रहे हैं फूल। आसमान से कांवड़ियों पर फूल गिरा तो खुशी से झूम उठे शिव भक्त। बता दें संगम क्षेत्र में हेलीकॉप्टर द्वारा की गई पुष्प वर्षा प्रदेश के सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लगे जयकारे। जहां संगम की धरती पर आज पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा यूपी सरकार द्वारा कराई गई, तो शिव भक्त संगम तट पर नाचते गाते दिखाई दिए। वहीं हेलीकॉप्टर के द्वारा सीएम योगी के द्वारा आज कराई गई पुष्प वर्षा। जिला अधिकारी ने हेलीकॉप्टर से खुद की पुष्प वर्षा, जहां भक्तों पर खुशी की लहर दिखाई दी और लोग झूमते गाते दिखाई दिए और भगवान शिव के जयकारे लगाते दिखाई दिए। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में धांधली के आरोप लगने के बाद अब जिला अधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया है। साथ ही मौके पर पहुंचे एडीएम मदन लाल ने जांच में जुट गए और साथ ही अब इसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में अब छात्रों को शांत कराया गया है। क्या कुछ कहा है एडीएम मदन लाल ने, आइए सुनाते हैं आपको। हाँ, अभी यहाँ चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली में आप उपस्थित हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद कक्ष संख्या 12 में एक बच्ची ने बताया कि जो उसके बगल वाली बच्ची है, रितु सिंह नाम बताया जा रहा है कथित रूप से, उसके पास कोई नकल की चिट जैसा प्राप्त हुआ है और छीना झपटी में चिट फट गई है। थोड़ा सा टुकड़ा उसका है बच्चों ने और उसको दिया है। उन्होंने अपनी तहरीर भी दी है और जिलाधिकारी महोदय ने एक मजिस्ट्रेट से इसकी जाँच के विषय में सारे तथ्यों का जांच करके आख्या देने के लिए कहा है। अगर उसमें प्राइमरी फसाई देखने में कुछ आएगा तो बिल्कुल प्राथमिक दर्ज करके अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ये परीक्षा के समय पकड़े गए थे या फिर बाद में हुआ है? बच्चों का जैसा कथित है कि परीक्षा जब समाप्त हो गई थी वही 12 के आसपास, तब की ये बात है। परीक्षा हाँ वही 12 बजे की बात है। तो परीक्षा 10 से 12 की थी और जो ये बच्चे दे रहे थे वो उस कक्ष में थे भी नहीं। ये जो बच्चे ने अभी तहरीर दी है वो तो बाद में आए, जब कहा गया है तब दूसरे कक्षों के बच्चों ने ये कथा का मतलब कहा सुनी वाली जैसे बातें हैं कि हम तो फलाना कक्ष में थे, कक्ष नंबर 12 में नहीं उपस्थित थे। तो पूरी जांच हो जाएगी। मजिस्ट्रियल जांच में जितने भी तथ्य हैं वो सारे आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरा था, इसका लाइव फीड मॉनिटरिंग किया जा रहा था और इसकी सारी रिकॉर्डिंग है। तो कक्ष में क्या हुआ, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उससे छुपा नहीं सकेगा। तो बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम खुल के आ जाएंगी। क्या कोई सस्पेक्ट हिरासत में? नहीं, कोई सस्पेक्ट हिरासत में नहीं है।
संगम नगरी प्रयागराज जहां अपने गंतव्य के लिए वापस लौटने के लिए छात्रों की भीड़ बस स्टैंड सिविल लाइन पर दिखाई दी, जहां अपने गंतव्य के लिए जाने के लिए लोग घंटों बसों का इंतज़ार करते रहे और यहां पर बसों की व्यवस्था न होने से छात्र परेशान दिखाई दिए। जहां लेखपाल मेंस का एग्ज़ाम देने प्रयागराज पहुंचे छात्रों को अपने घर जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। बस की सुविधा न होने से, बस कम होने से छात्र परेशान दिखाई दिए। जो बस आ रही थी वो 2 घंटों में फुल हो जा रही थी, ऐसा छात्रों का कहना है। वहीं कुछ प्राइवेट वाहन जो कि परमिट भी नहीं थे और वो छात्रों से ज़्यादा पैसे मांगकर उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए 500 रुपये की डिमांड कर रहे थे। ऐसे में क्या कुछ कहना है छात्रों का, आइए सुनाते हैं। कहाँ जा रहे हो, बस मिल रही कि नहीं मिल रही, टैक्सी वाले कितना मांग रहे हैं? अरे हम लोग तो आए थे एग्ज़ाम देने वाराणसी से, बस मिल नहीं रही है, बस है ही नहीं यहाँ पे। और टैक्सी वाले 500 1 हज़ार ले रहे हैं एक आदमी से। प्राइवेट टैक्सी में परमिट भी नहीं है? अब ये तो पता नहीं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। अच्छा, वह ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, दुगना? हाँ, दुगना क्या तिगुना। आलोक रंजन। बस की क्या व्यवस्था है और टैक्सी वाले किस तरह से पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, क्या मामला है? बस का इंतज़ार कर रहे काफ़ी देर से, यहाँ कोई बस तो व्यवस्था है नहीं। जो बस आ रही है बढ़ जा रही है, उसी में धक्की मुक्का हो रहा है। टैक्सी वाले किस तरह साधन की व्यवस्था देखकर पब्लिक खड़ी है, जनता बच्चे कोई नहीं है। परेशानी? अब भाई 2 घंटे से खड़े, ढाई घंटे हो गए यहाँ पे खड़े। क्या नाम? राजकुमार नाम है। नगरी प्रयागराज के चेतनागंज इंटर कॉलेज में जहां लेखपाल मेंस के आज पेपर में छात्रों ने धांधली का आरोप लगाया, जिसके बाद हंगामे के बाद एडीएम सिटी व पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। ऐसे में जहां अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जिलाधिकारी दिए, ऐसे में स्कूल प्रशासन की ओर से शबनम फातिमा ने अब सफाई दी। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आप। एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम जब हो गया है उसके बाद ये आया है मामला, और 7 मिनट के बाद आया है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के 7 मिनट के बाद, और 30 साल से हम यहाँ पर एग्ज़ाम करा रहे हैं, आज तक हमारे कोई ऐसा मामला ही नहीं उठा। कभी ऐसा मामला हुआ ही नहीं जैसा आज हुआ है। छात्रों का आरोप है कि हमारी शीट भी उनके सामने सील नहीं करी गई। नहीं बेटा, वो सब गलत बोल रहे हैं बच्चे। दिखा रहे थे कि सेम आंसर शीट। अब चीट आया कहाँ से कि कोई बाहर से जब छुट्टी हो गई कोई लेके आया अंदर, कि वो पहले से लेके रखे हुए थे, ये हमें कैसे मालूम होगा? वीडियोस के बारे में जिसमें छात्र लड़कियां एक्सेप्ट कर रही कि अंदर चीटिंग हो रही थी, क्या कहिएगा? नहीं, हमारे जानकारी में तो नहीं थी कुछ भी। नहीं, उसमें लड़की से पूछा भी जा रहा है कि आपके पास ये आया कहाँ से? लड़की बोल रही है कि मेरे पास कहाँ से आया मुझे जानकारी नहीं है। वो क्या सही करता है? अब हमें क्या मालूम क्या ऊपर क्या हो रहा था, हम तो नीचे थे उस वक्त। छात्रों ने ये भी आरोप लगाया कि प्रिंसिपल के भाई ये चीटिंग करा रहे थे, क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। हमारे भाई, हमारे बच्चे आते ही नहीं कभी कॉलेज में, हमारे सिवा कोई रहता ही नहीं। परिचय श्रीमती शबनम परवीन। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के इलाहाबाद म्यूजियम फाउंडेशन के तत्वाधान में मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि के याद में उनके गीत महफिल सजाई गई। स्थानीय गायकों के अतिरिक्त दिल्ली मुंबई से भी गायक और संगीतकार ने भाग लिया एवं अपने मधुर संगीतों के श्रोतागणों के को मन मुग्ध कर दिया। गायकार डॉक्टर SP मिश्रा के गीतों के दर्शक धीरज में बैठे श्रोताओं ने खूब तालियां बजाई और गीतों की धीरज में आनंद लिया। डॉक्टर मनीषा द्विवेदी, डॉक्टर घनश्याम मिश्रा, डॉक्टर सुभाष सरीन, अंकिता पाठक, नीरज गोस्वामी, डॉक्टर राजकुमार, इंजीनियर राजीव त्रिपाठी, डॉक्टर पीयूष टंडन, डॉक्टर दिवाकर झा, माया जायसवाल, डॉक्टर स्मृति शांगलू, डॉक्टर आभा सिंह जैसे कलाकारों ने अपने गीतों से लोगों का मन जीत लिया। आज मोहम्मद रफ़ी साहब की 42वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी याद में हम लोगों ने स्मरण करते हुए उनको एक बहुत ही उनके गीतों का रंगारंग कार्यक्रम पेश किया NC8CC में, जो शाम को 5:45 बजे से लेकर के रात को 9:15 बजे तक चला। और उसमें उनके सारे गाने गाए गए। जो डुएट्स थे उसमें भी उनकी आवाज़ थी, बिना उनकी आवाज़ के कोई डुएट नहीं हुआ। और गाने वाले लोगों में से बम्बई से लोग आए थे, दिल्ली से लोग आए, म्यूजिशियन सब दिल्ली से आए हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग बहुत हैं जो बहुत अच्छा गाते, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नॉन डॉक्टर, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छा गाने वाले लोग, तो बहुत अच्छे गाने गाए इन्होंने। हम लोगों ने 30 गाने गाए इतनी देर में और रफ़ी साहब को याद किया। शुरुआत में हम लोगों ने रफ़ी साहब को पुष्प अर्पण किया और उनकी आवाज़ में जो उनका आखिरी गाना था वो बैकग्राउंड में आता रहा। डॉक्टर मनीषा द्विवेदी ने इनाग्रेट किया। डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा साहब चीफ गेस्ट थी हमारी, जो म्यूज़िक की पुरानी हेड हैं। डॉक्टर PK सिन्हा, डॉक्टर शांगलू, ये लोग हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, इन्होंने इनाग्रेट किया और बहुत ही रंगारंग, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आशा करते हैं कि अगले साल हम लोग इससे भी बेहतर कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। नगरी प्रयाग
प्रयागराज, जहां ऐसे में अब कोरोना के नए वेरिएंट आ रहे हैं और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं भी हो रही हैं। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट और इस तरह की बीमारियों से कैसे करें बचाव, इस पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, किस तरह से रखें ख्याल, आइए सुनाते हैं आपको। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पासवान, मैं मनोचिकित्सक प्रयागराज से। कोरोना के जो केसेस हैं इस समय थोड़ा सा जो है बढ़ोतरी की तरफ है और साथ ही साथ जो मौसम चेंज हो रहा है इस समय सीजनल सर्दी जुकाम की भी समस्या काफ़ी बढ़ी हुई है। तो लोगों को जो है चूँकि कोरोना काफ़ी समय से जो है थोड़ा सा डॉर्मेंट स्टेज में है, तो इसलिए लोगों के अंदर लापरवाही भी देखी जा रही है और जो कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल है सरकार के उसमें ढिलाई बरत रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और हैंड सैनिटाइजेशन और प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, जिसकी परिणति से ये हो सकता है कि आगे जो कोरोना है उसके केसेस में बढ़ोतरी हो। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सभी लोगों को जो है कोरोना प्रोटोकॉल में जो है ध्यान में रखते हुए और सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोरोना जो है एक महामारी के रूप में दोबारा सर ना उठा पाए और हमारे जो जीवन है उसको प्रभावित ना कर पाए। जहां एसटीएफ ने राजस्व लेखपाल 2022 की मुख्य परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के सरगना सहित 3 लोग को गिरफ्तार किया है। जहां एसएसपी प्रयागराज व जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है। जहां सरगना नकल कराने वाले गिरोह के विजयकांत व दिनेश कुमार व सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक ब्रेजा कार, एक 15 ब्लूटूथ एयरफोन, 6 सिम कार्ड, 6 एयर बोर्ड सेल, अदद ब्लूटूथ डिवाइस कार्ड, 10 मोबाइल, 1 पैन कार्ड, 1 डीएल व 620 रुपये नकद बरामद किए हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा है एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं आपको। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का आज आयोजन हुआ है। प्रयागराज यूनिट एसटीएफ ने एक सराहनीय कार्य करते हुए सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 3 सदस्य इसके गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम विजयकांत पटेल, दिनेश कुमार यादव और सोनू कुमार पुत्र छोटे, तीनों थाना बहरिया जनपद प्रयागराज के निवासी थे। इनके द्वारा जो ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से क्वेश्चंस का आंसर बताया जा रहा था, जो अभ्यर्थी डिफरेंट कक्ष में परीक्षा दे रहे थे, ऐसे 2 अभ्यर्थियों को, पुष्पेंद्र और जयसिंह पटेल को क्रमशः एसटीएफ की वाराणसी इकाई और कानपुर इकाई ने वहाँ परीक्षा कक्ष से उनको गिरफ्तार किया। इन सब से पूछताछ में ये भी तथ्य सामने आए कि 4 अन्य अभ्यर्थी भी थे जो कि ब्लूटूथ डिवाइस के साथ इस एग्ज़ाम में अपीयर होने थे, परंतु सेंटर पे कड़ी चेकिंग के कारण उन्होंने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। इस तरह इस गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। साथ ही साथ इनके कब्जे से ब्लूटूथ डिवाइस, अन्य सहवर्ती उपकरण, कार, कैश इत्यादि बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि आज जनपद प्रयागराज में चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली में परीक्षा समाप्त के बाद वहाँ पे एक शिकायत मिली कि अभ्यर्थी को चिट के माध्यम से नकल कराई जा रही है। प्राप्त शिकायत को तत्परता से लेते हुए पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट वहाँ मौके पे पहुँचे, सीनियर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट पहुँचे और उनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है। किसी भी तरह की अनियमितता के तथ्य प्रकाश में आएंगे तो वैसी स्थिति में कड़ी विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। अब तक जितनी भी जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके अनुसार पेपर लीक होने का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। सॉल्वर गैंग और नकल की जो शिकायत है इसमें ऑलरेडी एसटीएफ प्रयागराज यूनिट तथा अन्य इकाइयों ने सराहनीय कार्य करते हुए गैंग को पकड़ा है और जैसा अवगत कराया गया है कि चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज की भी शिकायत मिली है, उसमें तत्काल जांच चल रही है और जैसे ही कोई किसी तरह की अनियमितता सामने आएगी तो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।